नमस्कार दोस्तों, आजकल जो है गणेश चतुर्थी व्रत पर्व मनाया जा रहा है। ये जो है विगत 6 सितंबर से प्रारंभ हो गया है और ये अनंत चतुर्दशी तक चलता है। वैसे 1 महीने तक करो तो और ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। हर चीज़ के पीछे, हर देवी देवता के व्रत के पीछे, पूजा पाठ के पीछे लोगों को लाभ दिखाया गया है। लोगों को लालच दिया गया है कि आपकी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आपके व्यापार की उन्नति हो जाएगी, आपको धन संपत्ति की जो है प्राप्ति हो जाएगी। यानी लोगों को कुछ करना धरना नहीं है, लोगों को निठल्ला बनाना है। और जिनको लाभ होता है वो इन कथा कहानियों पर बड़ा जोर देते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, प्रचार करते हैं। गणेश जी की जो पूजा पाठ हो रही है वो तमाम कहानियाँ लोगों ने अपने अपने तरीके से गढ़ रखी हैं। कोई एक कहानी नहीं है, कोई एक सिर पैर नहीं है इन कहानियों का। आइए देखते हैं। देखिए, ये पहले मैं जो आपको ये हिंदुओं के व्रत पर्व और तीज त्योहार है। मैं कि जो मनुष्य श्रावण शुक्ला चतुर्थी से यानी 1 महीना पहले से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास का कपर्द विनायक यानी गणेश का व्रत करता है और एक समय भोजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो गणेश का व्रत करता है 1 महीने यानी पिछले श्रावण मास की चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास का व्रत करता है गणेश का और एक समय भूखा रहता है, एक समय भोजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ में जब बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ तो उसने यह व्रत पूरा करके ही अपने यश का घोड़ा वापस पाया था। कहते हैं ये कि यह व्रत पूरा किया राजा सागर ने और गणेश चतुर्थी व्रत किया तब घोड़ा मिला। अब ये इसमें देखिए उसको जोड़ दिया गया, कोई सिर पैर नहीं है। अब क्या है, यही व्रत इंद्र ने भी किया। ये गणेश चतुर्थी व्रत राजा विक्रमादित्य को देखने के लिए किया था। विक्रमादित्य की रानी ने इस व्रत की निंदा की तो उसे अनगिनत कष्ट उठाने पड़े। हाँ, निंदा भी नहीं करनी है, नहीं तो अनगिनत कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। और अंत में उन्हें क्या हो गया, रानी को कुष्ठ रोग हो गया। देखिए, कुष्ठ रोग हो गया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह ऋषियों के आश्रम में चली गई। कहाँ जाएगी बेचारी, निकाल ही दिया राजा ने। ऋषियों ने उसे बताया कि ये सब तुम्हें कपर्दी गणेश के व्रत की निंदा करने के परिणाम स्वरूप ही भोगना पड़ रहा है। रानी जी, आप क्यों ऐसा किया, अपने अपराध है, ऐसा बड़ा पाप क्यों किया? आपको जो हुआ है ये किसने बताई? ऋषियों ने बताई बात। अच्छा, रानी ने इस व्रत को फिर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से किया तो उसको दिव्य शरीर मिला। हाँ, फिर सही हो गया। स्त्री या पुरुष इस व्रत को विधान के अनुसार करते हैं, उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पौराणिक कथा क्या है देखिए, पौराणिक कथाएं भी सुन लीजिए। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री स्कंद पुराण में आया है, जो इस प्रकार है कि एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने अपनी प्रिया पार्वती से द्यूत क्रीड़ा करने यानी जुआ खेलने के लिए, चौपड़ खेलने की अभिलाषा व्यक्त की। आइए पार्वती जी, आज हम जो है चौपड़ खेलते हैं यानी द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं। देखिए, हमारे भगवान शिव और पार्वती भी जुआ खेलते थे। खेल प्रारंभ हुआ तो पार्वती ने धीरे धीरे भगवान शिव की सारी चीजें जीत ली। देखिएगा, जिस तरह से कौरव पांडवों का जुआ हुआ ऐसे ही यहाँ हो रहा है। तो पार्वती जीत रही हैं सारी चीजें और इस पर शिव ने उनसे केवल अपना व्याघ्र चर्म लौटा देने का आग्रह किया। यानी वो भी हार गए, जो लपेटे रहते थे, पहने रहते थे व्याघ्र चर्म, यानी बाघ का जो चर्म कहने रहते थे वो भी जीत गई। और तब कहने लगे कि भगवती, आप उसको तो वापस कर दो, मेरे व्याघ्र चर्म को, उसको तो कम से कम वापस कर दो। पार्वती के उसे न लौटाने पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो जीती हूँ, मैं तो नहीं लौटा लूँ। तब क्रोधित होकर शिव ये कहते हुए चल दिए कि मैं आज से 12 दिन तक तुम्हारे साथ बातचीत ही नहीं करूँगा, कोई संभाषण नहीं करूँगा। जब पार्वती जी फिर शिव जी को ढूंढने निकले कि ये चले कहाँ गए 12 दिन के लिए, तो एक बगीचे में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को किसी व्रत का पूजन करते हुए देखा।
हाँ, पार्वती जी ने पूजन करते हुए स्त्रियों को देखा एक बगीचे में। तो इस कपर्दी विनायक व्रत को जब पार्वती ने आरंभ किया, देखिए इन्हीं के पुत्र हैं और जो है मैल से बनाए इन्होंने, तो उसका जो है पार्वती को पता नहीं था, वो स्त्रियां कर रही थी पूजा। तो उन्होंने देखा कि ये जो है कपर्दी विनायक व्रत कर रही हैं, तो वो भी करने लगी। तो शिव जी फिर प्रकट हो गए और बोले कि हे पार्वती, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मेरा जो व्रत वो था निश्चय वो टूट गया, जो प्रतिज्ञा थी मेरी मैं करके गया था वो टूट गई, ऐसा कौन सा व्रत किया। अब देखिए उनको भी कुछ पता नहीं। तो पार्वती ने तब उन्हें बताया कि मैंने कपर्द विनायक व्रत का यानी गणेश का विधान बताया, मैंने उनकी पूजा की और सारा विधान बताया। तो शिव जी ने इसे विष्णु को बताया। फिर शिव जी दौड़े गए, विष्णु को बताया कि देखिए हमारी पार्वती ने हमको प्राप्त करने के लिए, खोजने के लिए कपर्द विनायक व्रत किया। विष्णु ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने इंद्र को बताया और इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इस व्रत की महिमा बताई थी। तभी उसकी रानी ने निंदा कर दी विक्रमादित्य की और वो कोढ़ी हो गई। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए क्या रोचक कहानी है। ये भी पुस्तक है व्रत और त्योहार की, हिंदुओं के व्रत और त्योहार। इसमें देख लीजिए दोस्तों क्या लिख रहा है। समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? भोगवती नामक स्थान पर। कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर रहते थे। वहाँ से भोगवती स्थान पर गए। उसी समय घर पर पार्वती ने स्नान करते समय अपने मैल का एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया। देखिए क्या चमत्कार था। मैल का ही पुतला क्यों बनाया? खाने की चीज़ें तमाम होती हैं, किसी से भी बना देते। बनाया भी तो किससे? कि मैल से नहा रही थी। अब सोचिए दोस्तों, कम से कम 1.5 किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का तो बच्चा होता ही है। इतना मैल पार्वती जी के शरीर पर कहाँ से आया? कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि गणेश जी को मैल से बनाया। और बताइए मैल से कभी कोई गणेश जैसा देवता बन सकता है? मान ली हमने, क्योंकि अंधविश्वासी हैं हम बुद्धि पर जोर नहीं लगाएंगे, ये सवाल नहीं करेंगे, नहीं तो हम विधर्मी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, वामपंथी हो जाएंगे। उसका नाम देवी ने गणेश रखा। गणेश को देवी ने आज्ञा दी कि तुम द्वार पर पहरा दो, किंतु यह ध्यान रहे कि अंदर कोई प्रवेश न करने पावे। थोड़ी देर में शंकर जी वापस आ जाते हैं और घर के अंदर वो जाना चाहते हैं। तभी गणेश ने उन्हें रोक दिया कि रुको, अंदर नहीं, अलाउ नहीं, नॉट अलाउड, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ सिक्योरिटी में। तो इससे क्रोधित हुए शंकर जी कि ये क्या बकबक कर रहा है, कौन है ये, कहाँ से आ गया। तो इससे क्रोधित होकर शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। त्रिशूल से काटा, बताओ, मैल के उसका जो है सिर काट दिया त्रिशूल से। तो क्या हुआ, टेढ़ी भ्रकुटी वाले शिव जब अंदर पहुंचे तो शैलजा ने समझा भोजन में विलंब के कारण ये कुपित हो रहे हैं। आज मैं नहाने में लगी हुई हूँ, अभी तक मैंने भोजन बनाया नहीं, ये भूखे प्यासे लौटे हैं, कुपित इसलिए हो रहे हैं। पार्वती ने ये सोचा, इसलिए शीघ्र ही भोजन करने का निवेदन किया कि महाराज चिंता मत करो, अभी बनाती हूँ, भोजन करिए। 2 पात्रों में भोजन लगा देख दिगंबर शिव ने पार्वती से पूछा, यह दूसरा पात्र किसके लिए लगाया है? तो पार्वती बोली, बाहर द्वार पर पहरा देने वाले लाडले पुत्र गणेश के लिए है एक थाली। यह सुनकर शिव ने कहा कि मैंने तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, हाँ, मैंने तो उसको खत्म कर दिया। तब तो पार्वती बहुत दुखी हुई। देवी को प्रसन्न करने के लिए शिव ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक की धड़ से जोड़कर भोजन करा के स्वयं भोजन किया। देखिए कितनी आसानी से सब कुछ निपट गया। और भाई गणेश जी का उसका हाथी के बच्चे का सिर लाकर लगाने का क्या समझ था, कैसे लग जाएगा? सोचिए, छोटा सा बच्चा, और हाथी का बच्चा बेशक कितना ही छोटा हो, कितना भारी होता है, कैसे एडजस्ट होगा उसका सारा सिस्टम। क्या विचित्र सर्जरी कर दी देखिए है। अरे इतना ध्यान नहीं दिया कि वो सिर जो है काटा था तो वहीं पड़ा हुआ था, महादेव जी उसी को ही चिपका देते हैं, उसी को ही लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर कोई चिंता नहीं, फिर कहते कि पार्वती जी फिर बना दो मैल से, या स्वयं बना देते। महादेव जी तो उनके देवता थे, पति थे, तो वो बना देते। सोचो तो इन्हीं कथा कहानियों के आधार पर ये अंधविश्वास और पाखंड समाज में व्याप्त है। आइए और देखते हैं दोस्तों,
आगे की जो कहानी है वो देखिएगा। अब एक कहानी नहीं है, एक आधार नहीं है कि एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। आहा, किसके राज्य में? राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वो कच्चे रह जाते। भाई कच्चे तो रह ही जाएंगे, उसमें उपले वगैरह, लकड़ी, ईंधन जो भी होता है पकाने के लिए वो नहीं डालता होगा, तो कच्चे रह जाते होंगे, अन्यथा तो किसी कुम्हार के कच्चे नहीं रहते। एक पुजारी की सलाह पर उसने समस्या को, पुजारी जी महाराज आए, उनने बताया कि बेटा क्या समस्या है? तो उसने कहा कि ये समस्या है, मेरे सारे बर्तन जो कच्चे रह जाते। तो पुजारी महाराज ने कहा कि बेटा एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दो, किसी का पड़ोसी का, अड़ोसी का, या अपना बच्चा पकड़ो, हाँ उसको किसमें हवा में डाल दो, तो सारे, देखिए क्या उल्टा ज्ञान दिया, मरवाने का ज्ञान दिया। आज का युग होता तो जेल में सड़ रहा होता वो, हत्या के मामले में कुम्हार। सोचिए आप, तो देखिए पुजारी महाराज भी कैसा ज्ञान देते कि किसी बच्चे को, छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दो। उस दिन संकट चतुर्थी का, संकष्टी चतुर्थी का दिन था, जो पौष माह में मनाई जाती है। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसने तो फेंक दिया हुआ। अब माँ जो ढूंढ रही थी बेचारी, है पड़ोसी का बच्चा होगा। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की, हो गणेश जी को पुकारा उसने, गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरे दिन जब सुबह कुम्हार ने उठकर देखा तो हवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। देखिए मिट्टी के बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा जो उसमें जिंदा बैठा रहा हवे में, वह डर गया और तुरंत जो है डर करके बच्चे को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा और वहां जाकर के राजा को सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया और माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। राजा ने पूछा कि भाई तेरा बच्चा तो जीवित है, लेकिन ये क्या मामला हुआ, ऐसे बच गया जी? तो उसने कहा मैंने कल संकष्टी चतुर्थी थी, मैंने व्रत किया हुआ था, उससे ये मेरा बच्चा जो जीवित रह गया। इस घटना के बाद से सारी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। ये भी गणेश व्रत है। आगे की देखिए, एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी की साथ निश्चित हो गया, तय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगीं, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए, बारात में आए सभी देवता। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। सारे देवता हैं 33 करोड़, पर गणेश जी नहीं दिखाई दे रहा। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया, ये तभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद लगता है विष्णु जी ने गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। भाई हो सकता है चूहे की वजह से नहीं आए हों, नहीं चल पा रहा हो बेचारा। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा और तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही क्यों पूछा जाए। हाँ चलिए, तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिताजी को, यानी भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है, पिताजी को भेज दिया। अब पूरे परिवार को निमंत्रण थोड़ी दिया जाता है, हमने पिताजी को भेज दिया। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं, आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी हमने, विष्णु जी बोले। तो दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अब देखिए क्या इतना भोजन करते हैं गणेश जी। विष्णु जी कह रहे हैं क्या कि भाई 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन यानी करीब 50 किलो समझिए आप। 50 किलो ये मूंग हो गई, 50 किलो चावल, घी भी हो गया और वो भी देसी घी, और 1.25 मन लड्डू हो गए देसी घी के बने हुए, यानी 50 किलो। ये इतना खा जाते हैं गणेश जी। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा तो लाभ है भाई, इतना कहाँ से लाएंगे हम दावत में, हैं? वैसे ही तमाम भीड़ भाड़ है, तो नहीं आए तो और अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। गणेश जी खुद ही विचार कर रहे होंगे कि भाई मैं दूसरे के घर जाकर के यार इतना कैसे खाऊंगा, अपने घर पर ही रहता हूँ। तो दोनों वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बना करके बैठा देंगे।
हाँ, द्वारपाल बना के बैठा लेंगे चौकीदारी पे, क्योंकि उन्होंने तो गणेश जी को पैदा ही महल से किया और चौकीदारी के लिए किया है उनकी मम्मी ने, पार्वती जी ने। आप घर की याद रखना, कह देना द्वार पर बैठा देंगे, क्यों बारात तो जा रही है, घर की रखवाली पर। जैसे किसी बुजुर्ग को आजकल छोड़ देते हैं ना घरों पर, कुछ लोगों को जो बुजुर्ग होते हैं कि भाई आप क्या करो, घर की देखभाल तो वो ठीक है, ऐसे ही बिठा देंगे कि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। बताएंगे हम अगर आ भी गए तो भाई घर की रखवाली करिए, हम जा रहे हैं, क्योंकि भाई आप तो चूहे पर बैठ के चलो, बारात बहुत पहले पहुंच जाएगी, सब अपने अपने मोर से, कोई हंस से, कोई गरुड़ से, हैं कोई किसी से, कोई किसी से, तमाम बहाने हैं। लेकिन आप चूहे से नहीं पहुंच पाओगे गणेश जी, तो सुझाव दे रहे हैं कुछ भी कि उनको यहाँ चौकीदारी पे छोड़ देंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी कि ठीक है ऐसा ही करो। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया, बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा, ये तो आग लगाने वाले ही हैं। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे हैं बेचारे, हैं विष्णु जी के दरवाजे पर, और बारात गई। तो वे गणेश जी के पास गए और बोले कि भगवान ये क्या कर रहे हैं गणेश जी महाराज, आप क्यों नहीं गए बारात में, सारे देवी देवता गए, आप यहाँ चौकीदारी गेट कीपर बने हुए बैठे हुए। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है, बेचारे दुखी होकर के बहुत अपमान किया है मेरा। और नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कम इनको सबक सिखाओ, और जो आपकी मूषक सेना है, चूहों की जो सेना है, उसको भेजो। और वो क्या, देखिए नारद जी भी क्या युक्ति बता देते। तो वो रास्ते में आगे पहुंचे चूहे सब सैनिक जो हैं आपके, और क्या करें, रास्ते को खोद दें। हाँ, रास्ते को खोद दें और उसके कारण क्या हुआ, गड्ढे हो जाएंगे, और गड्ढे हो जाएंगे तो सारे देवी देवताओं के वाहन धरती में घुस जाएंगे। भाई वो क्या रथ जाए, कोई किसी से उड़ रहा था, कोई किसी से उड़ रहा था। लेकिन नारद जी भी क्या बता रहे हैं, देखिए विधि है, क्या तरकीब बता रहे हैं, चूहों से भिजवाओ, खुदवाओ उनको मूषक सेना, और उनके वाहन धरती में घुस जाएंगे, तब आपका सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं। अब तो गणेश जी ने अपनी ठीक है मान लिया नारद की सलाह को, और मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी कि जाओ भाई रास्ते को खोद डालो। और सेना ने, मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी, अंदर ही अंदर पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए, लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से पहिए टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, नारद जी वहां भी पहुंच गए उनको बताने के लिए कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है, यदि उन्हें मना कर लाएंगे आप तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, तभी बारात जाएगी और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा कि जा बेटा, नंदी बैल और जिस पर चढ़ते थे, अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए हैं, अपने वाहन को भेजा नंदी को। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ फिर वहां पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए आगे निकले। अब सोचिए कि कटवा तो दी, पोली तो कर दी, गड्ढे खोद दिए चूहों ने, लेकिन अब ऐसी क्या तकनीक थी जिससे कि वो भर गए गड्ढे। गणेश जी ने फिर वहां कौन सी तकनीक लगाई, इसका इसने कथाकार ने नहीं बताया। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें अब सुधारे कौन। हाँ, ये समस्या आई कि गड्ढे तो भर गए लेकिन अब पहिए जो टूट गए थे हैं गड्ढों में फंस फंस के, अब उन्हें सुधारे कौन। तो वहां क्या देखते हैं कि खेती कर रहा था पास में कौन, खाती जो है, जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। देखते देखते खाती ने फिर सभी पहियों को ठीक कर दिया, ठोक पीट कर दी सबकी। रात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। कहानी है, आगे की कहानी है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। देखिए, दोनों से पार्वती कहाँ बैठे हुए थे, नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा।
शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए। वहां जो है घास फूस के कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हाँ, पुतला बनाया, वहां मैल से बना दिया गणेश को और प्राण प्रतिष्ठा कर दी पार्वती ने। यहाँ जो है उन्होंने चौपड़ खेल रहे थे, उसका जज बनाने के लिए, निर्णायक बनाने के लिए एक तिनके इकट्ठे किए, पुतला बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए और कहा उस पुतले से शिव जी ने कि बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। हाँ, महादेव को उसने विजयी बताया, जीती पार्वती थी, झूठ बोल दिया। तो पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर बालक को कहा कि तू लंगड़ा हो जा और कीचड़ में ही पड़ा रहे। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, सुन ले, अब तो मैंने दे दिया, तू लंगड़ा होगा, कीचड़ में पड़ा रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, नाग जाति की कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, उनसे पूछना कि कैसे गणेश व्रत करना होता है, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे माँ के रूप में। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद वहीं बैठे रहे, वो पुतला जो वहीं बैठा रहा और फिर उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार, देखिए जो तिनके से बनाया था पुतला, उसने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। नाग कन्याएं बता गई उसे विधि विधान। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वो ये देख करके प्रसन्न को वो वरदान देते हैं गणेश जी और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा फिर उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, वहां शिव जी विमुख हो गए थे उस कथा में, और यहाँ पार्वती जी विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार, अभी यहाँ जो है शिव भी कर रहे हैं, जैसे बालक ने बताया उस पुतले ने, 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी रही। अब अंत में जो है एक अलग ही कथा है, एक अलग ही कहानी है और ये बड़ी मजेदार है दोस्तों, इसको अवश्य देखें। कि इसमें है कि गणेश चतुर्थी के दिन घर घर गणपति की स्थापना होती है और इसकी विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना बेहद अनिवार्य बताया गया है। देखिए इस कथा को पढ़ना बेहद अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला था। हाँ, अब पांडवों से जोड़ दीजिएगा। देखिए पांडवों को खोया हुआ राज्य मिला था इस कथा के सुनने से। आप भी विस्तार से पढ़ें यह कथा, पढ़िएगा, देखिएगा। जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था
कि हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये जो है किसने पूछा? युधिष्ठिर ने। किससे पूछा? श्री कृष्ण। कृष्ण जी क्या कहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा करो, आपकी विजय हो जाएगी, ये राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। तो कहते हैं कि गणेश पूजन का क्या विधान है, बताओ महाराज श्री कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रवण अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। अब देखिए, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, इनके कौरव पांडवों के रिश्तेदार थे। हाँ, वो भी क्या बता रहे हैं? गणेश जी की पूजा, और कह रहे हैं कि मैल से बने हैं, पार्वती के मैल से बने, उस गणेश की पूजा करो। तो आप फिर क्या करेंगे भगवान? आप भी तो धर्म की संस्थापना के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए और कौरव पांडवों की मदद करने के लिए धरती पर प्रकट हुए। आप ये क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं और गणेश को बता रहे हैं कि गणेश जी की पूजा करो? हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश की पूजा प्रारंभ कर दो। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि व्रती को चाहिए, और युधिष्ठिर आपको भी चाहिए, प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, जो भी व्रती हो आपके साथ साथ। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले के राजा थे, हैं वो तो बनवा सकते थे, तो दोपहर में क्या है, सोने की मूर्ति 4 तोले की, 2 तोले की, या 1 तोले की, या आधा तोले की, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। हाँ, गणेश जी की मूर्ति सोने की बनवाए, 4 तोले की, 2 तोले की, 1 तोले की, आधा तोले। आज तो कल्याण हो जाएगा। कितना रेट है? उस समय तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि लोग बनवा लेते होंगे, सस्ता था सोना 70। अब कहते हैं यदि ये संभव नहीं हो तो चांदी की प्रतिमा बनवाएं, और यदि ऐसा न कर सकें तो मिट्टी की ही मूर्ति बनवा लें, और परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करें। यानी धन संपत्ति होते हुए, यानी धनवान होते हुए कृपणता न करें। चलो मिट्टी की वो भी बनवा लेना, नहीं, उनको तो सोने की ही बनवानी है, और सोना नहीं हो जिस पर, चांदी की बनवानी है। न करें, और यही बर विनाशक और यही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ की फिर इनकी पूजा करें। तो भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक इसीलिए कहा जाता है। ध्यान की विधि, एक दांत वाले सूप के समान, एक दांत वाले। अब बताइए, गणेश जी का एक दांत था, एक तोड़ दिया था परशुराम ने फरसे से, और सूप के समान, अब हाथी का सिर था तो सूप के समान कान होते ही हैं, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी। अब देखिए 4 भुजाएं भी कर दी गणेश जी। हाथ में पास और अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान, पंचगव्य से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से फिर स्नान कराएं। तदनंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आह्वान करके पाद्य अर्घ्य देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं, और उसके बाद पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर, पान के पत्ते को सोना रखकर अथवा भैया सोना नहीं हो तो रुपया, अठन्नी जो भी हो, आज पान चढ़ाएं, पान के पत्ते पर रखें। इसके बाद गणेश जी को 21 दूब चढ़ाएं। अब गणेश जी को क्या चढ़ानी है? दूब। देखिए, ना हुआ गेहूं और गुड़, अर्थात गुड़ धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, वो चढ़ाएं, गुड़धानी। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर, हे कुरकुल प्रदीप, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, 21 लड्डू ने देसी घी से बने हुए गणेश जी के आगे रख दें, और उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें, और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। तो गणेश जी को क्या मिला भाई? है सब ब्राह्मण को दे दिए आधे जो है। अब गणेश जी के आगे रह गया 1 लड्डू रह गया, हाँ वो रहने दो। शेष लड्डू को जो गणेश जी के सामने है, नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें, बस उनका प्रसाद हो गया। 1 लड्डू को वहां पड़ा रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा भी जो आपने बनवाई है, 4 तोले की, 2 तोले की, 1 तोले की सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान में दे दें। असली पूजा तो ये आई, आपके सारे संकट दूर हो। देखिए असल बात ये है, समझिए दोस्तों, सुवर्ण ये श्री कृष्ण से कहलवाई है,
और युधिष्ठिर को बता रहे हैं। सुवर्ण प्रतिमा, अब कैसे नहीं लोग मानेंगे? देखिए हमारे श्री कृष्ण भगवान ने बताई है विधि, बनाई है सोने की चांदी की प्रतिमा। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें, तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर, और उनके पास तो एक लड्डू रख दिया, पड़ा रहने दो, लेकिन ब्राह्मण देव को भोजन कराकर फिर भोजन करें। स्मरण रहे, ये याद रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, वर्रे आदि का तेल उपयोग न करें, घी, देसी घी। उस दिन जो है कोई भी जो मिष्ठा भोजन बना रहे हैं, पकवान है, स्वादिष्ट भोजन जिसे ब्राह्मण देव खाएंगे, उसमें जो है मूंगफली के तेल में न बनाएं, कोई डालडा आदि में न बनाएं, वनस्पति तेल में, शुद्ध देसी घी में बनाएं। ये विशेष ध्यान रखें। और अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। सब जो कपड़े लाए थे, उत्तरीय वस्त्र, अधो वस्त्र सब दें, और उस मूर्ति को भी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। देखिए आप खुद समझ रहे होंगे दोस्तों कि इन कथा कहानियों को तरह तरह से अपने तरीके से कहीं किसी से जोड़ा, कहीं किसी से जोड़ा, और फिर सोने चांदी की प्रतिमाएं बनाओ, ये करो वो। आज महंगाई का जमाना है, सोने चांदी के लिए लोग तरस रहे हैं। आम आदमी तो नहीं देख सकता, खरीदने की तो बात दूर है। 75-80 हज़ार रुपया जो है 10 ग्राम का तोले का दाम हो रहा है। ये कथा कहानियां दोस्तों बनाई हैं, और बगैर करे के कुछ, बस ये कर दो और कुछ मत करो, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि दिमाग पर जोर नहीं लगाते कि भाई ये सब करने से कुछ भी भला नहीं हुआ है किसी का आज तक, न होगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। यही अंधविश्वास और पाखंड है कि लोग जो है अपना भेजा नहीं लगाते, और ये कथा कहानियों पर जो किंवदंतियां हैं जाता है, पुराने कहानियां हैं, उनको मान करके इन्हीं अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। बताइए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि इन पूजा पाठों से क्या हमारा कल्याण हो सकता है या फिर किसी और का कल्याण होता है दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।